वेट बढ़ जाता है, दूसरा चेहरे पे वाटर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है, और तीसरा जो इरेगुलर पीरियड्स है ये पीसीओडी है। यही तीन, वो तो ये कौन सा स्टेज है? एक साल में एक बच्ची को 8 से ज़्यादा साइकिल्स आने होने चाहिए। अगर 8 से नीचे साइकिल आते हैं पूरे साल तो इसमें टाइम लगता है। कभी ये 6 महीने भी लेता है, कभी 8 महीने भी लेता है। लेकिन जो जनरली जिनका माइल्ड फॉर्म ऑफ पीसीओडी वो 3 महीनों तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुआ है। कांटेक्ट करना चाहेंगे और डेफिनेटली आप पीसीओडी का इलाज करते हैं। बहुत सारे लोग ठीक भी हुए, बहुत सारी लड़कियां ठीक भी हुई है आपकी वजह से। तो कैसे आपको कांटेक्ट करें? हम बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ नहीं करते हैं। हमारी दवाओं का प्योरली सोर्स जो होता है दैट्स हर्बल सोर्स। आप देख रहे हैं कशीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क में आसफा बशीर। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ड्यूंठू है, जो कि पैट्रन ऑफ जामिन्स यूनानी पॉलीक्लिनिक्स। और डॉक्टर साहब के साथ एक अरसा पहले हमने पीसीओडी पे बात की थी। काफ़ी ज़्यादा आपकी राय हमें मौसूल हुई और आप ही की राय पे आज हम फिर से इनके साथ बात कर रहे हैं और कुछ आपके सवालात हैं जिनके जवाबात आज डॉक्टर साहब से लेंगे। और डॉक्टर साहब पीसीओडी पर हमारे साथ बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज अपना कीमती वक्त देने के लिए। और डॉक्टर साहब, जब लास्ट टाइम हमने बात की थी पीसीओडी के रिगार्डिंग, और तब आपने कहा था कि क्योरेबल तो है नहीं चूँकि इसको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बट यू सेड कि हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं बिकॉज़ आप हर्बल दवाइयों का यूज़ करते हैं और आप क्योर करते हैं। कैसे करते हैं आप क्योर? देखिए आसफा जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। मॉडर्न कॉन्सेप्ट से हमारी कॉन्सेप्ट्स कुछ डिफरेंट होते हैं। जो हमारा तरीका इलाज है इट्स क्वाइट डिफरेंट एज दैट ऑफ द जो मॉडर्न में होता रहता है। यूजुअली वहाँ पे जो है हार्मोन थेरेपीज दी जाती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं और बहुत जिससे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमारा मेडिसिन कुछ डिफरेंट है और एक्चुअली हमारे कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है इस चीज़ के लिए। अगर हम अपने इलाज की बात करें तो हमारे पास पीसीओडी के लिए एक पर्टिकुलर नेम है जो हमारी लैंग्वेज में है, उसको कहते हैं हम मर्ज़ अकियास खसियतुर रहम। ये एक ऐसे अमराज के तहत, उस उन्वाद के तहत हमारी लिटरेचर्स में जो है मेंशन्ड है, जिनको हम अमराज बारिदा कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा स्टेट ऑफ बॉडी होता है, डिजीज स्टेट में बताऊंगा, कि जिस्म की सारी फंक्शंस जो है बॉडीली फंक्शन स्लोइंग डाउन हो जाते हैं उनमें। तो क्योंकि अगर हम डिक्शन में देखें तो बारिदा कहते हैं सर्द को, यानी कि सर्द अमराज, लेकिन ये वो सर्द अमराज नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइपोकाइनेटिक स्टेट ऑफ द बॉडी है, यानी बॉडीली फंक्शंस कुछ कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसमें हाइपोथायराइडिज्म भी आता है, इसमें डायबिटीज़ भी आता है, इसमें कुछ किडनी डिजीज़ भी आती है और इसी अनुमान के तहत पीसीओडी भी आता है। अब देखिए, जब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं, इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, इंशाल्लाह हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेट में आया। देखिए क्या होता है कि अगर कभी कभार अचानक पेशेंट को कोई एब्डोमिनल पेन हुई और पेशेंट डॉक्टर साहब के पास गया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया। अल्ट्रासाउंड में एज सच उसको इन द एब्सेंस ऑफ द फीचर्स जो पीसीओडी में होते हैं, उसको पीसीओडी मॉर्फोलॉजी वहाँ पे लिखी जाती है डॉक्टर साहब की तरफ से, और पेशेंट इमीडिएटली वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये बच्ची या जो भी इसकी एज हो, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें पीसीओडी है, एंड दे रन टू द क्लिनिक्स, वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। पीसीओडी एज सच, पीसीओडी पीसीओएस एक सी बात है, लेकिन हम क्लिनिकली इसके कुछ स्टेजेस लेते हैं। देखिए अगर डॉक्टर साहब ने उसको लिख दिया अल्ट्रासाउंड में कि आपको पीसीओडी है, बट उसमें वो फीचर्स खास तौर से उसके मेंसेस, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो इरेगुलर नहीं है, उसके चेहरे पे बाल नहीं है, हिर्सुटिज्म जिसे कहते हैं, या उसके अगर साथ साथ एक्ने वल्गैरिस है, जो भी इसका एसोसिएटेड फिनोमेना होता है, जो भी बाकी फीचर्स मैं बता दूंगा, वो अगर नहीं है, इन देयर एब्सेंस, तब हम इसको पीसीओडी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे मरीजों को मैं लाजमन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वो सिंपली अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, उनको दवाइयों की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अब अगर पेशेंट हमारे पास आता है विद पीसीओडी, जो अल्ट्रासाउंड में उसके इंप्रेशंस हैं, और साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी है, और हिर्सुटिज्म भी है, और एक्ने वल्गैरिस भी है, और उसका वेट भी बढ़ रहा है, साथ साथ अगर वो मैरिड है, उसकी प्रेगनेंसी में हार्मोनल इश्यूज की वजह से, क्योंकि एग फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती है, अगर ये सारे फीचर्स हैं, तब ट्रीटमेंट डिफर होता है। इसके बगैर भी देखिए
कभी पीसीओडी इस लेवल पे भी पहुंच जाता है कि एक फुल ब्लोन सिंड्रोम बन जाता है, जिसमें फिर जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, उसमें डायबिटीज़ भी होता है, हाइपरकोलेस्टेमिया भी होता है, उसके कुछ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट डिफर होगा। उसका ट्रीटमेंट देखिए, हमने लास्ट टाइम ये भी बता दिया था कि हम 3 महीनों में ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर देते हैं, लेकिन ये माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सीवियर स्टेज तक की बात है। अब अगर सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा है, उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम अप्रोच हुआ है, डेफिनेटली इसमें टाइम लगता है। क्योंकि देखिए एक बात है, अभी अगर देखें आप कि अगर चेहरे के बाल है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ है इनमें, तो वो डेफिनेटली मेडिसिन से इमीडिएटली ख़त्म होंगे तो नहीं, वहाँ पे लेज़र भी करना पड़ता है, कुछ और भी इंटरवेंशंस है। यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप अंडरलाइंग प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करोगे, यानी कि जब तक जो ओवरीज के साथ मसला है, जब तक वो ठीक ना हो जाए, तब तक उनके बाकी फीचर्स ठीक नहीं हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने कहा कि ये जो पीसीओडी है, अगर किसी को होगा पीसीओडी या पीसीओएस मॉर्फोलॉजी, और उनका ये कहना था कि उनको पेन रहती है, एज यू सेड कि अनवांटेड वेट अप होता है या वेट गेन होता है, या हम बात करें बाकी मेंसेस इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ऐसा कुछ उनके साथ नहीं है ना, पीरियड्स टाइम पे होते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको पीसीओएस मॉर्फोलॉजी है। देखिए उस स्टेज पे, वो शादी का इनिशियल स्टेज है, देखिए मैं उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मैं फिर से एक लड़की को, दूसरी तीसरी लड़की को कश्मीर देखिए ये प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे फिर से एलाबोरेट करना चाहूँगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जिस बिहाफ पे हम ये कह देते हैं कि ये पीसीओडी है और इसमें मेडिसिन की इंटरवेंशन की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है। उस क्राइटेरिया को हम रोटरडैम्स क्राइटेरिया कहते हैं। उसका पहला फीचर ये होता है ऑलिगोमेनोरिया और एमिनोरिया, यानी कि या तो स्कैंटी पीरियड्स हैं, पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं, या फिर बंद हो चुके हैं, अरसा दराज वो बंद हो चुके हैं, ठीक है, या कभी कभार वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ऐसा भी होता है। दूसरा फीचर उसका ये होता है कि हिर्स्टिज्म, उसको हम हाइपर एंड्रोजिनिज्म भी कहते हैं, यानी कि बॉडी में मेल फीमेल हार्मोन्स होते हैं, और जो हमारे फीमेल बॉडी में, तो वहाँ पे ये मेल बॉडी में भी होते हैं, फीमेल बॉडी में भी होते हैं, वहाँ पे मेल हार्मोन का रेशियो बढ़ जाता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो वही फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, जिसको हम हिर्स्टिज्म भी कहते हैं। और तीसरा फीचर यही होता है कि अल्ट्रासाउंड में उसको ओवरियन वॉल्यूम बढ़ चुका है, ओवरीज बल्की हो चुकी है, तो वहाँ पे पीसीओडी फीचर्स दिखाते हैं। इन 3 फीचर्स में से अगर 2 फीचर्स पॉजिटिव है, देन वी टेक इट एज ए पीसीओडी, और वहाँ पे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अगर इन 3 फीचर्स में कभी कभार तीनों भी होते हैं, अगर इन फीचर्स में खाली एक फीचर है, तब जाके हम इसको पीसीओडी कंसिडर नहीं करते, स्पेशली अगर वहां पे अल्ट्रासाउंड में आया है कि इसको पीसीओडी मॉर्फोलॉजी है, और बाकी फीचर्स है वहां पे, बाकी फीचर्स नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली उनको दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार अगर वो डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कोई उनको दवाई तजवीज़ भी की। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ऑन बिहाफ ऑफ दिस क्राइटेरिया दे नीड नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन इफ दे डोंट, अगर उनको बाकी फीचर्स नहीं है, खाली अगर उनको अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि उनको पीसीओडी है। अच्छा, ये बात करें पीसीओडी कब तक रहता है? अगर किसी को इनिशियल स्टेज पे पता चल गया है कि पीसीओडी है या पीसीओएस मॉर्फोलॉजी है, जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में यू सेड कि डाइट चेंज करनी है, जैसे हम लड़कियां जो है या छोटी बच्चियां टीनेजर्स है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं जंक फूड खाना, उसकी वजह से कोई असर पड़ता है? देखिए आसफा जी, मैं यहाँ पे एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही है अभी पीसीओडी पेशेंट्स की। मुझे उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, स्पेशली जो इस वक्त कभी, अगर हम मिसाल लें, नीट एस्पिरेंट्स है जो पढ़ते रहते हैं, दूसरी वो बच्चियाँ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं। अल्टीमेट पीसीओडी का रीज़न है दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस चाहे जिस तरीके का भी हो। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कब पैदा हो जाती है? हमारे दिमाग में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम सुप्राकियास्मेटिक सेल्स कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। आंखों के जरिए जब तक यहाँ से रोशनी पड़ती है, जब तक लाइट पास होती है, तो ये सेल्स जिस्म को बेदार रखती है।
जिस्म को एक्टिव रखती है, तब तक इंसान को नींद नहीं आती है। अब चूंकि जब सोने का टाइम आ गया, मुझे बताना कुछ दूसरा है लेकिन मैं थोड़ा आपको एलाबोरेट करके बताना चाहता हूँ। अब जब इंसान को रात को सोने का टाइम आया, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप ओवरनाइट स्टडी कर रहे हो, दिमाग को ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली इन सेल्स, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को मिलती है कि नहीं अभी कंटिन्यूसली एक एडुकेट लाइट आ रही है, अभी सोने की जरूरत नहीं। तो वहां पे इसके इन्फ्लुएंस में एक और हार्मोन निकलता है जिसको हम, जो पेनियल बॉडी से निकलता है, उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है, इसकी वजह से आपको नॉर्मल स्लीप आती है। लेकिन जब आपकी देर रात तक लाइट पास हो रही है, आपका यह हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसके रिलीज न होने की वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डेवलप हो गया और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जितनी भी है, हार्मोन जितना भी है, वो सिस्टम वो सारा डिस्टर्ब हो गया। इसको सर्केडियन क्लॉक कहते हैं, आपका स्लीप साइकिल ये डिस्टर्ब हो गया। तो दूसरे दिन जिस वक्त आपको उठना चाहिए था, उस वक्त आप सोते रहते हैं। अगर मैं बताऊं, आज देखिए, आपने देखा होगा कि अभी ऐसे भी हार्ट अटैक्स होते हैं जिनका न कोई लिपिड, न कोई कोलेस्ट्रॉल का रीजन होता है, न कोई और होता है। असल रीजन ये भी कहीं ना कहीं है कि उनका भी मेलाटोनिन सिक्रेट नहीं हो रहा है, वहां पे भी सर्केडियन क्लॉक डिस्टर्बेंस है। तो ये भी आप बच्चियों में देख लीजिए, जो बच्चियां नीट स्टडी कर रहे हैं, नीट के लिए एस्पिरेशन रखते हैं, या जो ओवरनाइट स्टडीज करते हैं, या जिनको एडिक्वेट स्लीप नहीं मिलती है, उनका हार्मोन सिस्टम बैडली डिस्टर्ब होता है। अब जो आपने पूछा सवाल कि कब तक इनको दवाएं लेनी है, देखिए, जब अगर ये कंडीशन चल रही है, जब आपकी, क्योंकि स्ट्रेस में स्लीप तो प्रॉपर मिलनी चाहिए थी, जब आपको स्लीप प्रॉपर नहीं, तो आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया और ज्यादा हार्मोन सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब हो गया। सर्टेनली आप कौन सी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि पीसीओडी इमीडिएटली ठीक हो जाएगा? That's very true. हमें अगर हमें पीसीओडी को खत्म करना है, सबसे पहले हमें अपना सर्कल ठीक सबसे करना पहली बात यह है, साइकिल सर्केडियन, करना है। सबसे पहली बात यह है कि आप एडिक्वेट स्लीप लें, स्ट्रेस लेवल को कम करें, आप डेली एक्टिविटीज को प्रमोट करें, आप थोड़ी चहलकदमी करें, क्योंकि वो बच्चियां फिर चल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो अब खान पान भी सर्टेनली वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो सुबह को अपनी डाइट नहीं लेते हैं, फिर मार्केट जाके वो जंक फूड्स लेती है, फास्ट फूड्स लेती है, तो वो तो प्रीडिस्पोजिंग काज है फिर इसके लिए। और साथ साथ ये भी है कि वो फिर चहलकदमी भी नहीं करते, वॉक भी नहीं करते हैं। इन चीजों से इस पीसीओडी में बढ़ावा मिलता है, तो हमारा ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली डिले हो जाता है। मुझे आपसे यही पूछना है, जो हम मान के चले कि पीसीओडी अब किसी को है, अब किस स्टेज में कौन सी दवाई देनी होती है, ये तो हमें पता है कि हम मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें मेडिसिन की, या अगर हम बात करें मॉडर्न इलाज की, मॉडर्न इलाज और आपके जो आप हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं, क्या फ़र्क है और कितना टाइम कितना कंज्यूम होता है मॉडर्न इलाज में और हर्बल इलाज में? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है जी। उस तरीके से हमारा तरीका अलग है इसको इलाज करने में, क्योंकि हमारी दवाइयाँ यहाँ पे हम हार्मोनल सिस्टम कोई यूज़, हार्मोन मेडिसिन यूज़ नहीं करते, हम बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ नहीं करते हैं। हमारी दवाओं का प्योरली सोर्स जो होता है दैट इज हर्बल सोर्स, यूनानी मेडिसिन, नेचुरल सोर्स होता है। इसके लिए हमारे पास डाइटोथेरेपी का भी कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कि हम डाइट पहले पेशेंट को बता देते हैं कि किस तरीके की डाइट आपको जरूरी है, वो प्रोवाइड करते हैं। लो ग्लाइसेमिक फूड्स, क्योंकि पीसीओडी का ट्रीटमेंट जो होता है वो उन्हीं लाइन्स पे करना होता है कि जिन लाइन्स पे डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है, उन्हीं गाइडलाइंस को हमें भी यहाँ पे मद्देनजर रखता है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म रूल है, यूनिवर्सल रूल है। दूसरा ये कि हमारी मेडिसिन का जो है सोर्स दैट इज प्योरली हर्बल, हम वही कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम मेडिसिन देते हैं। अभी डिफर करता है कि मेडिसिन में क्योंकि कौन सा स्टेज है, कितने फीचर्स डेवलप हुए हैं, सर्टेनली इट टेक्स सम काइंड ऑफ, ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एरेडिकेट होता है। घबराने की कोई बात नहीं है, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। इसमें ट्रीटमेंट अगर वक्त पे किया जाए, इंटरवेंशन हो और वही डाइट ली जाए जो आपको तजवीज़ की जाती है डॉक्टर साहब के जरिए, और आप चहलकदमी करें, अपना जो वर्कआउट वो प्रमोट करें, जंक फूड्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, स्ट्रेस लेवल को कम करें, हमारी दवाइयाँ भी बहुत मुवस्सिर होती है उस सूरत में। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर साइकिल्स बिल्कुल बहुत देर तक बंद हुई होती हैं, एमिनोरिया है छोटी बच्चों में, तो उसके लिए हमने कुछ और भी कुछ मॉडलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती है। हम कोई रेजिमेंटल थेरेपीज उस सूरत में करते हैं, हम कभी कप थेरेपी भी उनमें करते हैं, ब्लड लेटिंग करते हैं, और भी कुछ तरीके हैं। साथ साथ मेडिसिन देते हैं,
और डाइटोथेरेपी का खास ख्याल रखते हैं। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें वक्त कितना लगता है ठीक होने? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि डिफर करता है एज पर द स्टेज, एज पर द जो सिम्टोमोलॉजी है वो कौन सी प्रेजेंट हो रही है, पेशेंट को कितने सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। अगर पेशेंट्स को फुल ब्लोन सिंड्रोम हुआ तो ये कभी 1 साल भी लेता है। अगर पेशेंट्स को कम सिम्टम्स है, जैसे कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके साइकिल्स बहुत दिनों से जो बुरी तरह से वो जो है ना इरेगुलर है, और उनको विदाउट मेडिसिन उनको साइकिल्स आते नहीं है, साल ऐसा होता है। देखिए, एटलीस्ट 1 साल में एक बच्ची को 8 से ज्यादा साइकिल्स आने होने चाहिए। अगर 8 से नीचे साइकिल आते हैं पूरे साल तो इसमें टाइम लगता है, कभी ये 6 महीने भी लेता है, कभी 8 महीने भी लेता है। लेकिन जो जनरली जिनका माइल्ड फॉर्म ऑफ पीसीओडी वो 3 महीनों तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुआ है और हमसे ठीक हुआ भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो कि साथ के साइड में होगा, जो पूछना चाहेंगे आपसे। 3 जो काजेस है वो मैक्सिमम यहाँ पे लड़कियों को होती है। एक तो अनवांटेड वेट बढ़ जाता है, दूसरा चेहरे पे जो है, अगर हम चेहरे की बात करें, चेहरे पे अनवांटेड ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है, और तीसरा जो इरेगुलर पीरियड्स है। अगर यही 3 सिम्टम्स, मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा हम इन्हीं को देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये पीसीओडी है। यही 3 इसी में हो तो ये कौन सा स्टेज है? देखिए, ये पीसीओडी का स्टेज है या मैंने पहले ही बताया, क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस ये एक सी बात है। लेकिन जब ये ज्यादा एडवांस हो उस सूरत में क्योंकि क्या ये एडवांस है? ये जो 3 मैंने आपको बोले, 3 क्लूज दिए मैंने आपको, मॉडरेट स्टेज में इसको ले सकते हैं, मॉडरेट स्टेज में इसको ले सकते हैं। सीवियरिटी में अगर देखा जाए वहां पे टोटली इंसुलिन इसमें कितना टाइम लगता है क्योर होने में? आप कितना टाइम लेते हैं? देखिए, जनरली अगर पेशेंट को एमेनोरिया है, अगर उसके साइकिल्स ब्लॉक हुए हैं और उसके चेहरे पे भी अगर बाल आए हैं और साथ साथ एक्ने वल्गैरिस भी है, उसका वेट भी बढ़ा हुआ है, कभी ये 1 साल भी लेता है, 1 साल भी लेता है, कभी उससे कम भी होता है। अब ये पेशेंट की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, पेशेंट कितना कंसिस्टेंट है, कि वो कितना मतलब एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें वर्कआउट करना बहुत लाजमी होता है। वॉक करना एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स वॉक लाजमी है ऐसे पेशेंट्स के लिए, उनको अपना वेट ऑप्टिमाइज करने के लिए। दूसरा, वो मेडिसिन अपनी कंसिस्टेंट उनको लेनी पड़ती है, जो हम क्योंकि कभी कभार हमें चेंज भी करनी पड़ती है। अगर हमारे पास कुछ मेडिसिन के रिजीम्स है, रिजीम 1st and 2nd and 3rd, अगर कभी हमें लगता है कि फर्स्ट 1.5 मंथ में अगर रिजीम 1st से कोई फायदा नहीं मिलता है, तब जाके हमें अप्रोच करना है रिजीम 2nd पे। और खुदा न खास कभी ये भी फेल हो जाए तो 3 महीने के बाद हमने ये भी चेंज करना पड़ता है। तो ये एज पर द स्टेजेस जाता है, और सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है उस यहाँ पे जो है ना ये डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, और डेफिनेटली आप पीसीओडी का इलाज करते हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हुए, बहुत सारी लड़कियां ठीक भी हुई है आपकी वजह से, तो कैसे आपको कांटेक्ट करें? देखिए, हमारे 3 सेंटर्स हैं अभी यहाँ पे। हम ये हैदरपुरा में जामिया यूनानी पॉलीक्लिनिक के नाम से मशहूर है, और यहाँ पे अल अमीन हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उसी में है ये। और दूसरा हमारा छत्ताबल में, दरिश्कदल में। तीसरा हमारा बारामूला मेन बस स्टैंड में ये क्लिनिक्स है। तो हमारे फ़ोन नंबर्स पे इसके डिस्प्ले 10 to 4 यूजुअली होता है, और बारामूला में मैं हर वेडनेसडे को होता हूँ, और फ्राइडे को मैं छताबल होता हूँ। रेस्ट ऑफ द डेज अदर देन फ्राइडे मैं यहाँ हैदरपुरा में होता हूँ। फ्राइडे को डॉक्टर साहब फ्राइडे को छताबल में मौजूद होते हैं, और वेडनेसडे को बारामूला में, बाकी दिन में हैदरपुरा, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ डेज है वो बारामूला यहीं पे होते हैं जी, अल अमीन हॉस्पिटल हैदरपुरा में। अगर डॉक्टर साहब को आपको कांटेक्ट करना होगा, हम जो नंबर दे रहे हैं डॉक्टर साहब का होगा, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। बाकी मजीद देखते रहिए कोई न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम।